नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का सप्तमा पाठ गीता गंगोत्कम अर्थात पाठ 7। यहाँ पर गंगाधन उत्कम, उदक मतलब होता है जल, अर्थात गंगा जल रूपी पवित्र गीता के बारे में पढ़ेंगे। तो श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गीता एक अनुपम ग्रंथ है जिसका प्रत्येक शब्द पीयूष है। पीयूष मतलब अमृत। तो गीता का जो प्रत्येक शब्द है अमृत के समान है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अध्ययनार्थ मतलब अध्ययन के लिए गीता के इन श्लोकों का संकलन किया गया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर श्लोका है मतलब बहुवचन है। तो यहाँ पर हम श्लोक देखेंगे। पहला श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंत्यन। यहाँ पर चेतसा का अर्थ होता है चित या मन। नान्य गामिना मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अन्य धन गामिना अर्थात दूसरी ओर न जाने वाला। याति मतलब होता है प्राप्त और पार्थ मतलब होता है अर्जुन। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास रूपी योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से चिंतन करते हुए मनुष्य परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयत्मात्मनः। यहाँ पर तोयम मतलब होता है जल, प्रयच्छति मतलब अर्पण करना, प्रदान करना, अश्नामि का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस भक्त के द्वारा लाए गए पत्र पुष्प आदि को मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। प्रय आत्मनः, प्रय मतलब प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तीसरा श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसका अहम मतलब होता है मैं, समायुक्त मतलब होता है संयुक्त, समायुक्त मतलब संयुक्त, चतुर्विधम मतलब होता है चार प्रकार से, पचामी मतलब होता है पचाता हूँ, और वैश्वनर का अर्थ होता है अग्नि रूपी वैश्वनर। इसका हिंदी अर्थ होगा, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वनर अग्नि होकर या अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। चतुर्विधम पचाम्यन्नम, संधि विच्छेद करेंगे तो पचाम्यम धन अन्नम। चौथा श्लोक देखिए, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जय जय ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम आपवश्यसि। यहाँ पर समय कृत्वा मतलब समान रूप से, युद्धाय मतलब युद्ध के लिए, यहाँ पर नैवम दिया है न धन एवं वृद्धि स्वर संधि, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होगा, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पांचवा श्लोक देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पर परित्यज्य का अर्थ होता है त्याग कर, माम एकम, माम धन एकम व्यंजन संधि अर्थात मेरे शरण में, मोक्षयिष्यामि अर्थात मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्ष किसे कहते हैं? जन्म और मृत्यु के बंधन से जब मुक्त होते हैं उससे मोक्ष कहा जाता है। तो सूचा मतलब शोक मत करना। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरे शरण में ही आ जाओ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच मत अर्थात तू शोक मत कर। छठवा है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृशः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति।
विहाय मतलब होता है त्यागना या त्याग कर। यहाँ पर कामान्य दिया हुआ है, कामान्य मतलब होता है इच्छा, कामना। निर्ममो मतलब ममता रहित, निरंकार मतलब अहंकार रहित, और अधिगच्छति मतलब प्राप्त होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा जो पुरुष या जो मनुष्य संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित होकर विचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। शांतिम अधिगच्छति, अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। 7वां श्लोक देखिए, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत्योत। अर्थात यहाँ पर क्षय मतलब होता है नष्ट होना, प्रणश्यन्ति मतलब नष्ट हो जाते हैं, कृत्स्नम मतलब होता है संपूर्ण, अभिभवती मतलब होता है फैल जाता है। इसका हिंदी अर्थ होगा कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाता है या पाप फैल जाता है। 8वां है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते ततस्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। यहाँ पर ज्ञानेन मतलब होता है ज्ञान से, सदृशम मतलब होता है समान, ई मतलब होता है संसार, और योग संसिद्धा मतलब होता है कर्म योग के द्वारा पूर्ण सिद्ध को प्राप्त करना, और आत्मनि मतलब अपने आत्मा, विन्दति पा लेता है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि संसार में ज्ञान समान पवित्र कुछ भी नहीं है ना। ज्ञानेन सदृशम मतलब इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को समय से कर्म योग के द्वारा मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 9 है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। यहाँ पर सर्वभूतानाम का अर्थ होता है सभी प्राणियों में, हृद्देशे मतलब हृदय रूपी प्रदेश में, तिष्ठति मतलब स्थित, और भ्राम्यन मतलब भ्रमण करता हुआ, यंत्र रूढ़ानी मतलब होता है यंत्र में आरूढ़, आरूढ़ मतलब होता है चढ़े हुए। इसका हिंदी अर्थ होगा, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में चढ़े हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, अर्थात सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। 13वीं आपका गीता गंगोत्कम पाठ का श्लोक का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, शब्दार्थ आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद अर्थ भी दिया हुआ है हिंदी में, इसको भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न। अभ्यासार्थ प्रश्नाह दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला है, संस्कृत भाषा में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात जो नीचे लिखे हुए प्रश्न है उसका उत्तर आपको संस्कृत में देना है। क है, जनाः ईश्वरस्य प्राप्त्यर्थम किम कुर्वन्ति, अर्थात लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं। तो इसका संस्कृत में उत्तर होगा, जनाः ईश्वरं प्राप्त्यर्थम योगेन चेतसा च चिंतनम कुर्वन्ति, अर्थात लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग और अभ्यास के सतत चिंतन करते हैं। ख है, सत्पुरुषाः सुख दुखे किम मन्यते, अर्थात सज्जन पुरुष सुख दुख को क्या मानते हैं। तो इसका संस्कृत में उत्तर होगा, सत्पुरुषाः सुख दुखे समम मन्यते, अर्थात सत्पुरुष सुख दुख दोनों को समान मानते हैं। ग है, मुक्ते उपायः कः, अर्थात मुक्ति का उपाय क्या है। तो इसका उत्तर होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य ईश्वरस्य शरणे गमनम ए मुक्तेः उपायम, अर्थात ईश्वर की शरण में जाना ही मुक्ति का उपाय है। घ है, कः पुरुषः शांतिम अधिगच्छति, कौन पुरुष शांति प्राप्त करता है। इसका उत्तर होगा, यह पुरुषः सकल कर्माणि परित्यज्य अहंकार रहिता भवति सह शांतिम अधिगच्छति, अर्थात जो पुरुष संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर अहंकार से रहित होता है वह शांति को प्राप्त करता है। अंग है, धर्मे नष्टे किम भवति, धर्म नष्ट होने पर क्या होता है। तो इसका उत्तर है,
धर्मे नष्टे कुलम विनश्यति, धर्म के नाश होने पर कुल का नाश होता है। दूसरा देखिए, निम्नांकित श्लोक के रिक्त पदों की पूर्ति कीजिए, अर्थात यहाँ पर श्लोक है, इस श्लोक को आपको पूरा करना है। तो क है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें आएगा यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम, यहाँ पर आएगा भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतमानः। ख है यहाँ पर सुख दुखे समय कृत्वा लाभौ जय जय ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम आपस्वसि। ग है कुल क्षय प्रणश्यन्ति, यहाँ पर आएगा कुल धर्मः सनातनः। उसके बाद यहाँ आएगा धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम धर्मो अभिभवत्युत। कह है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो इस प्रकार इसमें खाली स्थान में आप इस श्लोक को याद कर सकते हैं। इस श्लोक जब याद करेंगे तभी जो है इसको लिख पाएंगे। तीसरा है निम्न समासिक पदों का विग्रह कीजिए। जो समासिक शब्द है उसका जो है आपको समास विग्रह करना है। इसका जो है जय जय का अर्थ होगा जयः च अजयः च, द्वंद्व समास है। उसी प्रकार देहम आश्रितः, देहम आश्रितः। फिर है लाभा लाभव, लाभः च अलाभः च, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। कुल क्षय कुलस्य क्षय। अब देखिए चौथा, निम्न शब्दों के संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, जो नीचे शब्द लिखा हुआ है उसका। पचाम्यन्नम, तो पचामी अन्नम होगा। उसी प्रकार है यंत्रारूढ़ानि, तो यंत्र धन आरूढ़ानि, दीर्घ स्वर संधि। मामेकम, माम धन एकम। उसी प्रकार है यहाँ पर व्यंजन संधि होगा माम धन एकम में। पवित्रम ई, अर्थात पवित्रम धन ई व्यंजन संधि। पांचवा देखिए विभक्ति रूप लिखिए। विभक्ति आपको रूप लिखना है, शांतिम है, युद्धाय है, धर्मा है, कालेन है। तो इसका देखिए कौन सी विभक्ति होगी। शांतिम का द्वितीय एक वचन, उसी प्रकार युद्धाय का चतुर्थी एक वचन, धर्माह का होगा प्रथमा बहुवचन है, और कालीन का अर्थ होगा तृतीय एक वचन। छठवा है निम्न पदों में धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। जो नीचे पद है उसका धातु और प्रत्यय, अर्थात आपको प्रकृति प्रत्यय भी बोलते हैं, अलग करना है। तो भूत्वा है, यहाँ पर भू धातु कत्व प्रत्यय आएगा। विहाय में वी उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। क्योंकि ल्यप प्रत्यय में यदि धातु के पहले उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय लगता है, विसर्ग उपसर्ग नहीं है तो कत्व प्रत्यय का होगा। उसी प्रकार प्रच्छति, प्रच्छति में प्र उपसर्ग है, यच धातु है और ति प्रत्यय है। विद्यते, विद्याधन्ते, विद्यते। सातवां देखिए संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। का है सुख दुख समान है, तो सुख दुखे समस्तः। ख है ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं, तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये निवसति। ग है अन्न चार प्रकार के होते हैं, तो अन्नम चतुर्विधानि भवन्ति। घ है मानव शांति चाहता है, तो मानवः शांतिम इच्छति। पांचवा है गीता गाने योग्य है, तो गीता गेयम अस्ति। इस प्रकार आपका जो है पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।